एनालॉजी या समानता पढ़ाने जा रही हूँ। एनालॉजी या समानता में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एसएससी में, रेलवे में, इस प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे हम गाय के बच्चे को जो बोलेंगे, जैसे गाय के बच्चे को बोलते हैं हम बछड़ा, तो इसी प्रकार जो मछली या मछली के बच्चे को या मुर्गी के बच्चे को इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले पढ़ते हैं हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पहले इनके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है। इसी प्रकार अगर इसमें देखें तो ऑडियोमीटर क्या काम में आता है, सुनने का स्तर है और मापने वाला यंत्र है। एमीटर देखें तो विद्युत धारा की शक्ति मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमीटर देखें तो ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। इस प्रकार से इसमें क्या दे रखे हैं, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इनमें से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि कंपास का क्या यूज होता है, कैलोरीमीटर का क्या यूज होता है। इस प्रकार से अगर हमें ये चीजें याद होगी तो हम एनालॉजी के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें तो कैलोरीमीटर का उपयोग होता है उष्मा की मात्रा को मापने वाला, और कंपास क्या दिखाता है हमें, दिशा। इसी प्रकार डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। कौन सा, डायनेमो। अब देखिए यूडियोमीटर का कार्य क्या होता है, गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मात्रा में परिवर्तन करना। इस प्रकार से ये होते हैं कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। यहाँ भी देखे तो यहाँ भी है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पेरिस्कोप का क्या यूज होता है, माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है, इनका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इनको याद करना है। तो इस प्रकार से क्लास को बार बार देखना जिससे कि ये क्या हो जाएगा, याद। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ देखिए तो क्वेश्चन बनता है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से है। यहाँ देखिए तो बैरोमीटर का यूज किससे, मतलब यहाँ पर बैरोमीटर किससे संबंधित है। यहाँ पर जो हमें थर्मामीटर दे रखा है ये तो है तापमान से संबंधित, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान से संबंधित है उसी प्रकार बैरोमीटर किससे संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दबाव, और बी ऑप्शन दे रखा है आर्द्रता, और सी ऑप्शन दे रखा है हमें गर्मी, और डी ऑप्शन दे रखा है हमें ध्वनि। तो इसमें क्या होता है, हम बैरोमीटर से क्या नापते हैं, दबाव या प्रेशर, मतलब दाब को नापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है या कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है इसमें, बैरोमीटर का। तो इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुएं। माइक्रोस्कोप किससे रिलेटेड है, सूक्ष्म वस्तुओं से। इसी प्रकार जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का कार्य क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दूर की वस्तुएं देखने के लिए, सेकंड ऑप्शन है तारों को देखने के लिए, सी ऑप्शन है कोशिकाओं को ज्ञात करने के लिए, और डी ऑप्शन है इंसेक्ट से मतलब कीड़ों का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर जिस यंत्र का मतलब टेलीस्कोप का हम यूज करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे थर्मामीटर, पारा, थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है, पारा। उसी प्रकार से हमें बताना है कि कंपास किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर थर्मामीटर में पारा भरा हुआ रहता है, तो कंपास में क्या होती है, चुंबक। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए बैरोमीटर दबाव को नापता है, तो एनीमोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास तापमान, और बी ऑप्शन है हमारे पास पवन गति, और सी ऑप्शन है हमारे पास भूकंप, और डी ऑप्शन है हमारे पास वर्षा। तो इसमें क्या होता है, जो एनीमोमीटर होती है इसका उपयोग किसमें करते हैं, पवन की गति मापने के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है, भूकंप से। भूकंप को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का। इसी प्रकार यहाँ पर बताना है हम जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर का किसको मापने के लिए किसका यंत्र है ये बताना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट रेनफॉल मतलब वर्षा, बी ऑप्शन है हवा, और सी ऑप्शन है आर्द्रता, और डी ऑप्शन है तापमान। तो इसमें जो हाइग्रोमीटर नापते हैं वो किसके लिए होता है, हवा के लिए। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन राइट। अगर यहाँ पर देखिए
एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो आएगा तब तो हम किसका उपयोग करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ग, इसके लिए क्या आएगा, हवा के लिए। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास की कुछ व्यक्तिगत एवं निवास स्थल। जैसे यहाँ पर देखें तो कुत्ता कहाँ रहता है, पक्षी कहाँ रहते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं। इस प्रकार से देखें तो इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ कुत्ता देखें तो कुत्ता जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैनल। तो यहाँ पर हो जाएगा कैनल। इसके बाद देखें तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ता बनाकर। तो ये कहाँ रहेगी, छत्ते में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं बी। और जहाँ पर ये झुंड बनाकर जहाँ पर ये रहती है इसको बोलते हैं हम हाइव। इसके बाद देखिए पक्षी, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेक्स्ट में, मतलब घोंसले में। इस प्रकार से ये हमें दे रखे हैं कुछ। जैसे राजा कहाँ रहता है, महल में। तो यहाँ हो गया पैलेस। इसके बाद देखिए घोड़ा कहाँ रहता है, हस्तबल में, या यहाँ पर हो जाएगा स्टेबल में। इसी प्रकार अपराधी कहाँ रहता है, जेल में। तो कॉन्विक्ट कहाँ रहता है, प्रिजन में। यहाँ पर देखिए तो गाय कहाँ रहती है, गौशाला में। तो काऊ कहाँ रहती है, बायरे। जहाँ पर ये गाय रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, बायरे या पैन। इसके बाद शेर कहाँ रहते हैं, मांद। और इंग्लिश में देखें तो लोइन कहाँ रहते हैं, डेन में। इसी प्रकार हमें कुछ और दे रखे हैं, जैसे सैनिक का दे रखा है। और सैनिक जब अकेला रहेगा ये तो इसको क्या बोलेंगे, जब सोलिडियर रहता है, सोलिडियर को अकेले को बोलते हैं हम सैनिक। लेकिन जहाँ पर ये रहते हैं उसको बैरक्स बोलते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं। इसी प्रकार सोलिडियर तो क्या रहता है, सैनिक। अगर इसका समूह का बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, आर्म्स। इस प्रकार से हम समूह के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये कहाँ पर कौन सा जानवर रहता है। यहाँ से देख सकते हैं हम कहाँ पर कौन रहता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं जैसे पक्षी घोंसले में रहता है तो शेर कहाँ रहता है। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं, या तो ABCD ऐसे देता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इस प्रकार से हमें देते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, या तो ये छुपा लेगा या फिर ये छुपा लेगा। इनमें से एक छुपा के हमसे पूछेगा कि इसके स्थान पर कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में। इसी प्रकार शेर का बताना है तो शेर कहाँ रहेगा, डेन होता है मांद। और बिल, ब्यूरो, यहाँ पर है हाइव का मतलब छाता। कुत्ते का घर, कैनल किसको बोलते हैं हम, कुत्ते का घर। तो यहाँ पर छत्ता में देखे तो कौन रहते हैं, मधुमक्खी। बिल में देखे तो बिल में कौन रहता है, या तो चूहा रहता है या फिर क्या रहता है, खरगोश। इसके बाद कैनल, ये कैनल क्या होते हैं, जहाँ पर कुत्ते रहते हैं, मतलब डॉग्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कैनल। अब बच्चा कौन सा इसमें, डेन। तो डेन क्या हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन। अब देखें इसमें मकड़ी क्या बनाती है, जाला। इसी प्रकार खरगोश से रिलेटेड बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल, मांद, अस्तबल, छत्ता। यहाँ पर देखें तो ये किससे रिलेटेड होती है, मधुमक्खी से। इसके बाद देखें अस्तबल, ये किससे रिलेटेड होता है, घोड़े से। इसके बाद देखें इसमें ये वाला, तो ये किससे रिलेटेड होता है, अभी कुछ टाइम पहले इसको क्या पढ़े हम, ये किससे रिलेटेड रहता है, शेर से। अब बचा कौन सा, बिल किससे रिलेटेड रहेगा इसमें, खरगोश से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें A। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहाँ रहती है, पानी में। इसी प्रकार मनुष्य का बताना है कि मनुष्य कहाँ रहता है। तो यहाँ पर है लैंड, मतलब भूमि पर, या हाउस है घर में, या फिर हेयर है हवा, या फिर शेल्टर है आश्रय। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मछली पानी में रहती है उसी प्रकार जो मनुष्य रहता है वो कहाँ रहेगा इसमें, घर में। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें इसमें सांप बिल में रहता है, एस्किमो किस में रहता है। यहाँ पर बताना है सांप बिल में रहता है तो एस्किमो किस में रहता है। तो फर्स्ट है तंबू में, बी ऑप्शन है इग्लू में, और सी ऑप्शन है झोपड़ी में, डी ऑप्शन है कुटिया में। तो जो एस्किमो रहता है वो कहाँ रहता है इसमें, इग्लू में। इग्लू में रहता है एस्किमो। और इग्लू क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में रहने के लिए जो छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इग्लू। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैदी रहते हैं जेल में। इसी प्रकार रोगी कहाँ रहते हैं ये बताना है। तो इसमें है क्लिनिक में, या अस्पताल में, या वार्ड में, या बिस्तर में। तो जैसे कि
हम जानते हैं कैदी कहाँ रहते हैं, जेल में। तो यहाँ पर जो रोगी रहेंगे, रोगी कहाँ रहेंगे इसमें, अस्पताल में। तो इसमें हो जाएगा अस्पताल, मतलब पेशेंट कहाँ रहेगा, हॉस्पिटल में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास क्या रहेगा कि जैसे पशु है, पशु के बच्चों को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है नाम भालू, भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं, ऊंट है, ऊंट के बच्चे को क्या बोलते हैं, चीता है, मुर्गी है, गाय, इनके बच्चे को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भालू है, भालू के बच्चे को बोलते हैं सावक, हिंदी में तो बोलते हैं सावक, और यहाँ पर बोलते हैं कब। यहाँ पर बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं कीटन, और बिल्ली का बच्चा ये बिलोटा भी बोल सकते हैं। ऊंट के बच्चे को बोलते हैं हम, कैमल के बच्चे को बोलते हैं काफ, और इसके जो हिंदी में नाम रहता है वो क्या रहेगा इसमें, बछड़ा। यहाँ पर चीता देखे तो कब बोलते हैं, सावक बोलते हैं, और मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा या चिक भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ, और इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, बछड़ा। कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे और उसके साथ में उनके बच्चों के नाम दे रखे। तो ये भी क्या करना है आपको याद, जिससे एनालॉजी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे गाय का बच्चा क्या कहलाता है, बछड़ा, उसी प्रकार हमें बताना है घोड़े का जो बच्चा रहता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए तो फोल है, फिर है सावक, फिर है कॉल्ट, फिर है फाउन। यहाँ देखिए तो घोड़े के बच्चे को बोलते हैं हम फोल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बतख, बतख का बच्चा, बतख का बच्चा को क्या बोलते हैं, बतख का बच्चा। तो इसी प्रकार जो मुर्गी होती है, मुर्गे के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चिक, सेकंड ऑप्शन है काफ, कीटन, और डी ऑप्शन है गॉसलिंग, हंस का बच्चा। तो यहाँ देखिए तो ये तो किसका होता है, बिल्ली का बच्चा, ये हंस का बच्चा हो गया, और ये बछड़ा, बछड़ा किसका बच्चा रहता है, गाय का। यहाँ पर देखे तो हमें किसका बताना है, मुर्गी का। तो मुर्गी का बच्चा क्या हो जाएगा इसमें, चूजा। चिक बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है मेंढक, मेंढक के बच्चे को हम बोलते हैं टेडपोल, मेंढक के बच्चे को हम बोलते हैं टेडपोल। इसी प्रकार तितली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लार्वा, सेकंड ऑप्शन है कैटरपिलर, सी ऑप्शन है प्यूपा, और डी ऑप्शन है मैगोट। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, जो तितली का बच्चा रहता है उसको बोलते हैं हम कैटरपिलर। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जैसे स्टडी एंड टॉपिक, तो अध्ययन और विषय, मतलब जैसे हम भूकंप विज्ञान रहता है, जो भूकंप रहता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। और यहाँ पर देखें तो अंडे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, और प्राणी विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ हमें दे रखे स्टडी एंड टॉपिक है। अब यहाँ पर देखें सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, मतलब भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, भूकंप विज्ञान, या यहाँ से बोल सकते हैं हम सिस्मोलॉजी। अब कीट विज्ञान को क्या बोलते हैं हम, एंटोमोलॉजी। अब बॉटनी, बॉटनी किसको बोलेंगे, प्लांट्स के अध्ययन को, प्लांट्स के अध्ययन को बोलते हैं हम बॉटनी। पेडोलॉजी बोलते हैं हम सॉइल, मतलब जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। इसके बाद में देखें तो रोग के अध्ययन को बोलते हैं पैथोलॉजी। फिर है वीरोलॉजी, वीरोलॉजी विषाणु विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं। इसके बाद में ओलॉजी, तो एग मतलब अंडे के अध्ययन को बोलते हैं हम ओलॉजी। यहाँ पर देखिए कुछ और दे रखा है हमें जूलॉजी, जूलॉजी किसका अध्ययन होगा, एनिमल्स का, एनिमल्स का या जानवरों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जूलॉजी। यहाँ पर दे रखा है हमें इंग्लिश में, यहाँ है हिंदी में, फिर है इंग्लिश में, फिर है हिंदी में। यहाँ से आप देख सकते हो बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यहाँ पर देखिए तो पक्षी विज्ञान को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद में यह है ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक है मानव विज्ञान, मनुष्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। इसी प्रकार एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कीट विज्ञान का। और यहाँ पर देख सकते हैं हृदय विज्ञान को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं हम, शरीर के अध्ययन को। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पर है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है, पौधों से। इसी प्रकार बताना है कि जो प्राणी विज्ञान है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जानवर, और बी ऑप्शन है कीड़े, और सी ऑप्शन है पक्षी, और डी ऑप्शन है यहाँ पर पेड़। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा जो जूलॉजी होती है। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं हम प्राणी विज्ञान में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं मन का, तो यहाँ पर आ जाएगा मन। ऐसे ही समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, बी ऑप्शन है समाज, और सी ऑप्शन है संस्कृति, और डी ऑप्शन है व्यवहार। तो समाजशास्त्र में या सोशियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, सोसाइटी का, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप वाला। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास शब्द सादृश्य व्यक्ति या वस्तु और वर्ग। अब देखते हैं इनके क्लास, मतलब क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब तो यहाँ पर जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग बोलते हैं मेंढक को। मेंढक कैसा रहता है, उभयचर। इसी प्रकार यहाँ पर देखें पेन, पेन को क्या बोलते हैं हम, जो पेन का क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी। इसके बाद रेट का क्या होता है, या फिर मैन का क्या होता है, मैन का होता है मैमल। और यहाँ पर देखिए शर्ट, शर्ट का क्या होता है, हिंदी में बोले तो परिधान होता है, और इंग्लिश में बोले तो गारमेंट। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए चेयर, चेयर का क्या बोलते हैं हम, फर्नीचर। इस प्रकार से हमें दे रखी है कुछ क्लासिफिकेशन। तो आज हमने कंप्लीट किया एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम नंबरिंग वाले एनालॉजी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।